नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मुद्दा टीवी में। मैं हूं देवेंद्र प्रसाद। जल, जंगल और जमीन, ये तीनों वो तत्व हैं जिनके बिना इस धरती पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि पिछले कुछ सालों से जो हमारे जंगल हैं वो जंगल लगातार जलते जा रहे हैं। जंगल जलते जा रहे हैं और मानव जाति के लिए ये एक जो है खतरे की घंटी है। क्योंकि आप सोचिए, अगर इस धरती पर जंगल नहीं बचेंगे या जंगल कम होते जाएंगे तो आने वाला समय कितना हानिकारक रहेगा। हम आपको बताते हैं कि 2020 से लेकर 2021 के बीच एक रिपोर्ट के अनुसार कितने जंगल जल चुके हैं, कितना प्रतिशत जो है जंगल जलकर हम जंगलों को नुकसान पहुंचा चुके हैं। एक रिपोर्ट हमारे पास है वर्ष 2021 की फॉरेस्ट सर्विस रिपोर्ट के अनुसार 2020 से जून 2021 तक देश में आग लगने की जो घटनाएं हैं वो 3,45,989 घटनाएं हो चुकी हैं। आप सोच सकते हैं कि 3,45,989 घटनाएं जो हैं आग लगने की दर्ज की जा चुकी हैं, तो इसमें कितना जंगल जला होगा ये आप खुद अंदाजा इस बात का लगा सकते हैं। और अगर हम उड़ीसा राज्य की बात करें तो उड़ीसा राज्य 51,968 मामलों के साथ जो था जंगल जलने के मामले में शीर्ष में था। वहीं अगर आग की सक्रिय घटनाओं की हम बात करें तो मध्य प्रदेश के बाद उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड जो है जंगल यहाँ जो है लगभग 71% में फैले हुए हैं। लेकिन 2020 से 2021 के अगर जंगलों में आग लगने की सक्रिय घटनाओं के बारे में अगर हम देखें तो उत्तराखंड दूसरे नंबर पर रहा। उत्तराखंड में 6 महीने तक लगातार 2020 से 2021 तक जंगल जलते रहे और कई लाखों करोड़ों रुपए की जो है वन संपदा का नुकसान हमें हुआ। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि अगर हम ये जानते हैं कि हर साल जब गर्मी का सीजन आता है और गर्मी के सीजन में जब हमारे वन जलते हैं, हमारी वन संपदा जलती है, तो क्यों ना हम पहले ही उसके लिए तैयारी करते हैं। कि उत्तराखंड में 71% वन संपदा फैली हुई है और उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। उत्तराखंड की जो आर्थिकी है वो आर्थिकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जो है वन संपदा पे निर्भर है। यहाँ के लोगों की बात करें या यहाँ के जलवायु की बात करें, यहाँ की नदियों की बात करें, यहाँ के पहाड़ों की बात करें, यहाँ के जंगलों की बात करें, कहीं ना कहीं जो पूरा उत्तराखंड का जो आर्थिकी का जो चक्र है, जो रुपया पैसा जो आता है, कहीं ना कहीं वो यहाँ की वन संपदा पे निर्भर है। लेकिन अगर हम इस फायर सीजन की बात करें तो 15 फरवरी से फायर सीजन जो है शुरू हो चुका है और इस बीच जो है उत्तराखंड के जंगल लगातार जल रहे हैं। पिछले लगभग 1 महीने से जो है आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक जो है आग लगने की घटनाओं में तेजी आई है। लेकिन सरकार भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो आग पर काबू नहीं पा रही है। वन विभाग हालांकि इन घटनाओं को रोकने में लगा है, लेकिन वन विभाग भी आग की घटनाओं को रोकने में पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया है। सवाल ये है कि जब हमें पता है कि हर साल उत्तराखंड को जो है आग की घटनाओं से रूबरू होना पड़ता है, आग की घटनाएं हर साल उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रही हैं, तो सरकार पहले ही तैयारी क्यों नहीं करती इन आग की घटनाओं को रोकने के लिए। और एक बात अगर हम देखें, अभी कुछ महीने पहले ही उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव जो हैं वो समाप्त हुए हैं और उत्तराखंड में हमने देखा कि दोनों पार्टियों के जो मैनिफेस्टो है उसमें कहीं भी जो है वनों को बचाने के लिए या पर्यावरण के लिए कोई भी ऐसा ठोस जो बात नहीं कही गई थी दोनों बड़ी पार्टियों के द्वारा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो फिर बीजेपी हो। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि
क्यों ना ये जो भी उत्तराखंड की राजनीतिक पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं, वो क्यों ऐसा एक अपने मैनिफेस्टो में ऐसा प्रावधान लेके आते हैं कि थोड़ा बहुत काम जो है पर्यावरण को बचाने के लिए किया जाए। हालांकि उत्तराखंड में जो भी घटनाएं हो रही हैं उनको रोकने के लिए सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, लेकिन ये प्रयास काफ़ी नहीं है। तो ये सवाल है कि आने वाला समय अगर हमें अच्छा बनाना है, अपने फ्यूचर को बेहतर करना है और उत्तराखंड की नदियों को बचाना है, तो सरकार को एक ठोस पॉलिसी पहले ही लानी पड़ेगी ताकि यहाँ की वन संपदा को बचाया जा सके। नमस्कार।